हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये सुबह का टाइम है और एज़ यूजुअल मेरे बच्चे आ गए थे। ये बड़ा ही क्यूट बच्चा है, मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने उसको पकड़ा और कहा इधर आ, कैमरे की तरफ देख के हाय करो। तो वो मुझे ही देख ही जा रहा था, वो सोच रहा था क्या कर रहे हैं मैं। तो मैंने बोला फ्लाइंग किस भी करके दिखाओ। बड़ी प्यारी सी स्माइल है इसकी, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। और जी 11 बजे थे, सारे बच्चे आ रहे थे, काम को मैंने इनका देखा। अभी थोड़े ही बच्चे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे वेकेशंस पे गए हुए हैं। फिर इनके जाने के बाद ये वैसे तो सुबह की क्लिप है पहली। तो पहले मैंने कपड़े को माय गॉड इतने कपड़े देख के मेरी भी बस होने वाली थी आज तो। तो मैंने मशीन का पानी पूनी भर दिया, कपड़े सेग्रीगेट कर लिए। ये बच्चे जाने की बात की क्लिप है। तो मैंने फिर मशीन तभी लगाई। इसमें मैंने सर्फ़ डाल दिया, 3.5 स्कूप्स डाले। नॉर्मल सर्फ़ होता है, टाइड एंड सर्फ एक्सेल। यहाँ पर मैंने ये बेडशीट्स हैं, मेरे ही रूम की बेडशीट्स थी। वंशिका ने अभी रिसेंटली चेंज की थी, वैसे भी वो यहाँ सोती तो है नहीं। तो मेरी आदत है कि जो लाइट शेड के कपड़े होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ, डार्क ब्लूज़ और रेड्स एक तरफ रखती हूँ, और कंफर्टर भी है इस बार धोने के लिए। कंफर्टर्स में ज़्यादातर 15 दिन में एक बार धोती हूँ। और ये मेरे लॉन्ड्री बैग्स हैं, इनमें मैं लॉन्ड्रीज़ डाल देती हूँ, ब्लैक अलग और लाइट कलर्स की अलग। तो ये अलग से धो देती हूँ, इससे ये हो जाता है कि इधर उधर कुछ भी बिखरता नहीं है मशीन में, और हाइजीन की हाइजीन रह जाती है। और जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं इनको मैं जो मेरी अकॉर्डिंग होता है, तो इनको हमेशा आपको साफ़ सुथरे ही पानी में धोना चाहिए, ताकि इन पे जो वो बारीक सी थ्रेड्स होती है, जैसे लिंट्स कह देते हैं हम लोग कपड़ों की, वो ना डले, फिर वो शाइन नहीं रहती है इनके ऊपर। तो हमेशा इनको जैसे ही साफ़ पानी भरो आप, तो उसमें पहले ही ब्लैक डाल दो, ताकि उसके बाद चाहे हम कोई भी ऐसा रैंडम कोई भी कपड़े डाल दें, तो ये हो जाता है कि उसकी ब्लैकनेस बरकरार रहती है। और जैसे ही बाहर की तरफ मैं कैमरा लेके आई, तो ये मैडम जी किचन में लगे हुए थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। आजकल लेट उठते हैं, वैसे तो सुबह इसने ब्रेकफास्ट किया। और ये जनाब जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो नीचे उतरना नहीं आता है, पता नहीं इसको कब आएगा नीचे उतरना। और ये इसने अपना सेटअप वगैरह किया हुआ है, आज तो पूरा दिन ही पड़ती रही है। और यहाँ पर मैंने लोड आई थिंक सो स्टार्ट किया। मैं पहले लाइट वाले जो कपड़े निकाले थे वो मैंने डाल दिए। मैं ऐसे ही धोती हूँ कपड़े, चाहे मुझे पूरा दिन लग जाए। मैं हमेशा, अगर ज़्यादा येल्लोज़ है तो मैं येल्लोज़ अलग ही धोऊँगी, बिकॉज़ मुझे होता है कि सभी के शाइन वगैरह ऐसे ही रहे, और मेरे कपड़ों की रहती भी है काफ़ी टाइम तक। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारे देख लिए कि कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कपड़ों में आ रहा है कि कोई मुझे लग रहा था कि कुछ हटाने वाला जा कुछ भी। फिर इसके बाद मैंने सारे कपड़े जो भी डालती जा रही थी, बस एक बार का सर्फ डाला हुआ मैं 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ। थर्ड टाइम मैं वो कपड़े डाल देती हूँ जो मुझे लगता है कि सर्फ इतना गंदा नहीं है, वो काम आ जाएगा, नहीं तो 2 टाइम्स ही यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने जब वो कपड़े निकाल दिए थे लाइट वाले, तो ये ब्लूज़ वाले थे, इसमें ब्लूज़ थे और आई थिंक सो रेड्स भी थे, ऐसे वाले कपड़े डाले हुए थे सारे। तो इनको मैंने फिर डाल के धो लिया। दूसरे कपड़ों में से जो एक्सेस सर्फ था वो निकाल दिया। ऐसा करने से ये हो जाते हैं कि कपड़े थोड़े से हल्के हो जाते हैं। जब मैं, वैसे तो मैं मशीन का ही टब भरती हूँ पानी में से भी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कमर पे ज़ोर नहीं पड़ता है, और जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है वो इस तरह से भी धोए तो इट्स इजी, इतना प्रेशर नहीं आता है बैक पे, क्योंकि हम सीधे ही खड़े रहते हैं, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वहाँ भी बैठ के धोएंगे या पानी में से निकालेंगे तो कमर पे स्ट्रेन आता है एकदम से। फिर बस ये सारे मैंने निकाले, फिर इनको अच्छी तरह, पहले मैंने अच्छी तरह डिपिंग कर दी थी, और ये तो क्लिपिंग के कारण मेरा हाथ नहीं पड़ रहा है सही तरीके से। तो फिर मैंने एक्सेस पानी निकाल लिया। अब इनको सबको मैंने सुखाने के लिए भी डालना है। और ये जो लाइट वाले, पहले तो सबसे पहले वाइट्स डाल दिए थे पानी में से, फिर अब ये लाइट्स जाएंगे, फिर इनसे जो होंगे वो जाएंगे, फिर बेड शीट्स वो अलग से पानी भर के फिर उनको अलग से पानी में से निकालूंगी।
और ये वाले जो अब बेडशीट्स वाला लोड है, ये पहले वाला निकाल दिया। अब इनमें मैं सोफ़ा कवर्स डालूँगी और वो दूसरी साइड का एक्सेस वही सेम जो एक्सेस सरफ होगा वो निकल जाएगा। और सोफ़ा कवर्स मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दिए, तो जैसे पीछे लाइट जगाई तो फिर दिख गए मुझे। मैंने सोफ़ा कवर्स उठाए, डाल दिए। ये इतने अच्छे सोफ़ा कवर्स हैं ना, इन पे कोई भी निशान वगैरह भी हो ना, हर चीज़ साफ़ हो जाती है। बहुत अच्छे सोफ़ा कवर्स हैं ये। बस फिर मशीन अपना काम करती रही और मुझे ये था कि फटाफट हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये छोटे से हैंगर्स हैं, मैंने रिसेंटली मंगाए हैं और ये रॉड्स हैं, इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं 2। एक्चुअली ये टॉवल्स वगैरह डालने के लिए लगाई हैं इन्होंने। तो आजकल तो कपड़े ही डल रहे हैं इन पे। और ये सारे कपड़े मैंने पानी में से निकाल दिए थे, फिर मैंने रैक पे डालने शुरू कर दिए। फिर रैक से ये हो जाता है, क्योंकि अभी शाम का टाइम था, बच्चे तो आने नहीं था, तो मुझे था कि ऑक्यूपाइड भी रहेगा ड्राइंग रूम, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ते तो मेरे ड्राइंग रूम में ही हैं बच्चे। फिर बस ये काम करने के बाद अब जो ये बेडशीट्स हैं ये जाएंगी ऊपर। और ये जनाब मुझे एक टुक देखी जा रहे थे, पता नहीं कुछ कहना चाह रहे थे, खाना पीना भी खाया हुआ था, तो बस वो शायद यही सोच रहे थे मम्मा छोड़ें और मैं कपड़े सारे खींच खींच कर फाड़ने लग पड़ूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में बीच में, क्योंकि अभी दोपहर के लंच का टाइम था, ये आ चुके थे, फ्रेश हो रहे थे। तो फटाफट से मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं, क्योंकि मैं थक भी गई थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो नमकीन चावल होते हैं सिंपल से, हमारे यहाँ ऐसे ही आलू प्याज डाल के बनते हैं, वो बना दिए, झटपट खाना। मेरे काम ऐसे ही होते हैं खाने पीने में। और ये आज हमारे पड़ोसियों ने लगाई थी छबील। आज थी निर्जल एकादशी ना, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट बैडली, सॉरी। तो बस वो छबील लगी थी। ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड की बेटी है, पास ही में रहते हैं। तो मुझे वो भी कह रहे थे, कहते हमें भी व्लॉग में ले लेना, तो बस उन्होंने कहा कि छबील की व्लॉगिंग हल्की मुल्की कर लेना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं। तो बहुत अच्छे कॉज़ हैं इनके, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। और ये हमारी भाभी एक और, तो मैंने कहा भाई कोई कैमरा पकड़ लो, मुझे भी ले लो व्लॉग में, मैं भी आ जाऊँगी छबील पीते। ये फिर हम लोग काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, लोग आते रहे और पानी पीते रहे। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ही बुरी गर्मी है, एनर्जी लो हो जाती है बिल्कुल, जितना मर्ज़ी काम कर लो। मेरी एनर्जी बहुत लो हुई है शाम को, तो मेरी बस ही हो चुकी थी, क्योंकि कपड़े जब ऊपर भी धूप में सुखाने गई तब भी मेरा तो बहुत बुरा हाल था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैमरे की तरफ फेस कर लो। तो ये हमेशा ऐसे ही लंगर लगाते रहते हैं, छोटे छोटे लंगर होते हैं इनके, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ऐसे कॉजेज़ करते हैं, तो रियली इट इज़ अप्रिशिएटेबल। और बस यहाँ पर छबील वगैरह हो गई। बहुत धूप थी, बेचारे पता नहीं, पहले सोच रहे थे कि कहीं और लगाएंगे, लेकिन धूप के कारण फिर वो उन्होंने सोचा कि चलो घर के पास ही रख लेते हैं। यहाँ पर इतनी आई चलाई थी नहीं, लेकिन फिर भी चलो जो भी बच्चे थे, ये मेरे ट्यूशन के बच्चे भी थे। तो ये जी आज छोटी सी क्लिप डाली है मैंने अपने हस्बैंड की, ये पास ही में जिम है, वहाँ जाते हैं। तो 1.5 साल हो गया इनको ज्वाइन किए। और जी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस जी, मेरी मेहनत आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। थैंक यू।